So hello, myself Devarka Chakraborty, and I hope that you are all doing good and welcome you all in this प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा चैनल नोटबुक। ठीक है, तो जो पिछला लेक्चर था उसमें फोर्स का इंट्रोडक्शन था, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता था। जो नहीं देखा अरे भाई जा देख कर चले आ। ठीक है, फील आएगा फोर्स का। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? एक रिजिड बॉडी होगा, एक जगह से पाइवेटेड होगा, इधर से फोर्स देगा, ये मूव मतलब रोटेशन दिखाएगा, मतलब मोशन में आएगा। ठीक है, तो क्लास 10 में यही हम लोग का सिलेबस है। मतलब क्या सिलेबस है? एक रिजिड बॉडी होगा, एक जगह से पाइवेटेड होगा, फोर्स देगा, वो मोशन दिखाएगा भाई। वो मोशन एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है और क्लॉकवाइज भी हो सकता है। जब वो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो पॉजिटिव होगा और जब वो क्लॉकवाइज होगा वो नेगेटिव होगा। सब हम लोग कर चुके थे। तो आज 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 कपल पढ़ेंगे, उसके बाद इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कपल क्या है? व्हाट डू मीन बाय कपल? GFPF हरट, GFPF नहीं है भाई। कपल क्या है? कपल क्या है? GFPF में क्या होता है? मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में क्या होता है? एक लड़का होता है और एक लड़की होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ होता है, छोड़ खैर। कपल में क्या होता है? कपल में दो फोर्स लगता है। मतलब एक रोटेशन करने के लिए हमेशा दो फोर्स का नीड होता है। ठीक है, रोटेशन करने के लिए हमेशा दो फोर्स का नीड होता है। एक फोर्स होता है एक्शन फोर्स। एक फोर्स क्या होता है भाई? एक फोर्स होता है एक्शन फोर्स और एक फोर्स होता है रिएक्शन फोर्स। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर रोटेशन मोशन होता है। सो कपल क्या है? इट इज नथिंग बट इट इज द पेयर ऑफ फोर्स। मतलब फोर्स का लव कहीं नहीं। ठीक है, तो कपल क्या है? इट इज द पेयर ऑफ फोर्स। तो जब तू रोटेशन कराएगा, जब तेरा रोटेशन होगा, जब तेरा रोटेशन मोशन होगा, तब तेरा दो फोर्स लगेगा। वो क्या है? एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स। सो डेफिनेशन क्या होगा कपल का? कपल का डेफिनेशन कुछ नहीं है, इट इज द फोर्स एक्टिंग। ठीक है, देख, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। ठीक है, एक्टिंग ऑन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। एक्टिंग ऑन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। मतलब ये तेरा रिजिड बॉडी है। ठीक है, ये तेरा क्या है? रिजिड बॉडी है, बीच से पाइवेटेड है। ठीक है, तो इधर से एक फोर्स देगा इस एंड में। ठीक है, और इधर से तो एक फोर्स देगा इस एंड में। ठीक है, सपोज दिस इज फोर्स F एंड दिस इज ऑल्सो द फोर्स F। सेम फोर्स दे रहा है भाई, सेम फोर्स एंड इट इज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। यही तरह कपल का डेफिनेशन है। ठीक है, जब तो इधर से फोर्स देगा, ये वाला एंड ऐसे मूव करेगा। ठीक है, और जब तो इधर से फोर्स देगा, ये वाला एंड ऐसे मूव करेगा। ठीक है, तो नेट जो चीज़ होगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये नेट जो बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेट जो मूवमेंट होगा, यही तेरा ये रिजिड बॉडी को मूव करवाएगा। तो समझते मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता था? मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता था बोल? पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। बोल क्या होता था? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब जो फोर्स इनटू द डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवेटेड पॉइंट एंड दी, बोलना, जहां से तो फोर्स लगा रहा है। ठीक है, समझ ले, बहुत अच्छी चीज है, समझ ले भाई। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता था? एक बार रिवर्स कर देता हूं। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता था भाई? ये एक रिजिड बॉडी होगा, इधर से पाइवेटेड होगा। ठीक है, इधर से तो फोर्स देगा। ठीक है, और ये ऐसे मूव करेगा। तो इसका जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, एक क्वांटिटी होता है। वो क्या होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
ठीक है, मतलब ये जो तो फोर्स दे रहा है एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू द फोर्स, मतलब द डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवेटेड पॉइंट एंड द फोर्स, ठीक है, ये होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। पर आज हम लोग मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है वो आज हम लोग समझते हैं। चल, तो मोमेंट ऑफ कपल क्या भाई? मोमेंट ऑफ कपल, चल भाई, ये एक तरह रिजिड बॉडी है, एकदम बीच से पाइवेटेड है। सपोज दिस इज द पॉइंट O, ठीक है, तो इधर से F फोर्स दे रहा है, ठीक है, एट पॉइंट A, एंड इधर से सेम F फोर्स दे रहा है एट पॉइंट B, ठीक है। पाइवेटेड एंड A का जो डिस्टेंस है ये तेरा D1 है, एंड पाइवेटेड एंड B का जो डिस्टेंस है ये तेरा क्या है? D2 है। Now if someone asks you that what is the moment of force at point A, तो क्या बोलेगा? तो बोलेगा जो फोर्स हो रहा है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो क्या है? D1, ये तेरा मोमेंट ऑफ फोर्स एट द पॉइंट A, ठीक है। सिमिलरली द मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट B क्या होगा? B में जो फोर्स लग रहा है उसका मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? मतलब टर्निंग इफेक्ट। मोमेंट कुछ नहीं होता है, टर्निंग इफेक्ट होता है। वो जो फोर्स तू दे रहा है उसको देने के बाद जो टर्निंग जो इफेक्ट होगा उसको कहलाता है मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट B वो क्या होगा? फोर्स इंटू D2, ठीक है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब जो डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवेटेड पॉइंट एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। आया समझ में? तो ये तेरा मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट A एंड मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ एट पॉइंट B। अब तेरा टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब यही होता है कपल। यही क्या होता है? यही होता है कपल, मतलब मोमेंट ऑफ कपल होता है, यही होता है मोमेंट ऑफ कपल, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा? F इंटू D1 प्लस F इंटू D2, इधर से F कॉमन, क्योंकि F तेरा एक सेम फोर्स तो दे रहा है, F इंटू D1 प्लस D2, ठीक है। सो इधर D1 प्लस D2 ये तेरा क्या है? ये तेरा डिस्टेंस बिटवीन दी A एंड B, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ये तेरा D1 प्लस D2 है। सपोज दिस इज D, सो D1 प्लस D2 को हम लोग DB लिख सकते हैं। सो कपल क्या होता है? मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है? इट इज द मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है? इट इज F इंटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट वेयर द सेम फोर्स आर एक्टिंग, वेयर द सेम फोर्स आर एक्टिंग। सो F इंटू D, इट इज द मोमेंट ऑफ कपल। सो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता था? मोमेंट ऑफ फोर्स कुछ नहीं होता था, इट इज द फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब द पाइवेटेड पॉइंट फ्रॉम द पाइवेटेड पॉइंट एंड द पॉइंट वेयर द फोर्स इज एक्टिंग, ठीक है। पर मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है? फोर्स इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स वेयर द टू फोर्स आर एक्टिंग। तो आया समझ में? कपल क्या होता है? मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है? ये कुछ नहीं होता है भाई, ये सिर्फ दो फोर्स का मिलन होता है। सपोज दिस इज अ इंक बॉटल, ठीक है। जब मैं इसको खोलूंगा तब मेरे को दो तरह का फोर्स देना होगा, एक होगा एक्शन फोर्स, एक होगा रिएक्शन फोर्स, ठीक है। ये मैं एक्शन फोर्स दे, ये तेरा रिएक्शन फोर्स हुआ और ये खुला, ठीक है, ऐसे ऐसे। सिमिलरली जब तू एक तेरा डोर है, ठीक है, डोर, ठीक है, जब तू इसको तू इधर से धक्का देगा, तू अपने से कुछ फोर्स दे रहा है, उधर से डोर भी तेरे ऊपर एक फोर्स दे रहा है, ठीक है। उसके बाद तेरा डोर मूव कर रहा है क्योंकि तेरा फोर्स ज़्यादा है। आया समझ में? यही होता है कपल। तो कपल का
जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे लगा तेरे को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। हुआ तो चल भाई, हो गया। तो अब इक्विलिब्रियम क्या होता है? अरे भाई, इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई? इक्विलिब्रियम दो प्रकार का होता है। एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। अच्छा, स्टैटिक का मतलब क्या है? स्टैटिक का मतलब है एक बॉडी तेरा रुका हुआ है, उसमें बहुत फोर्स आ रहा है पर वो बॉडी मूव नहीं कर रहा है। और डायनेमिक का मतलब क्या है? एक बॉडी सडन वेलोसिटी में मूव कर रहा है, उसमें बहुत फोर्स आ रहा है पर वो वेलोसिटी नहीं चेंज हो रहा है भाई, वो बॉडी का वेलोसिटी नहीं चेंज हो रहा है। चल भाई पढ़ते हैं। तो स्टैटिक का मतलब क्या है? सपोज देयर इज अ रिजिड बॉडी विच इज एट रेस्ट। अगर दो बंदा, ठीक है, अगर दो बंदा इधर से 5 न्यूटन फोर्स से, ठीक है, इधर से 5 न्यूटन फोर्स लेकर ये बॉडी को इधर से खींच रहा है, ठीक है, तो ये बॉडी उसके तरफ आ जाएगा ना भाई, ठीक है। बट इधर भी दो बंदा इस बॉडी को 5 न्यूटन से खींचेगा तो ये बॉडी, तो ये रिजिड बॉडी कहीं नहीं मूव करेगा, तो ये रिजिड बॉडी रेस्ट में ही रहेगा ना। इधर भी 5 न्यूटन, इधर भी 5 न्यूटन, इधर भी 5 न्यूटन, इधर भी 5 न्यूटन, तो रिजल्टेंट मोशन क्या होगा? रिजल्टेंट मोशन कुछ नहीं होगा, 0 होगा ना। तो ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? द रिजल्टेंट फोर्स शुड बी 0। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है भाई? रिजल्टेंट जो फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स इज 0। रिजल्टेंट फोर्स इज 0। रिजल्टेंट जो फोर्स है वो क्या है भाई? 0 होगा। इधर से 5 न्यूटन, इधर से 5 न्यूटन, रिजल्टेंट फोर्स क्या है? 0। रिजल्टेंट फोर्स क्या है? 0। कहीं नहीं मूव करेगा ये बॉडी। सिमिलरली डायनामिक इक्विलिब्रियम में सपोज एक एरोप्लेन है, इधर बहुत अच्छा मैं ड्रॉ करता हूँ, पता है भाई, एक एरोप्लेन है, ठीक है, एरोप्लेन है, वो एक सर्टेन वेलोसिटी में मूव कर रहा है, सर्टेन वेलोसिटी में फ्लाई कर रहा है भाई। तो उसका नीचे क्या आएगा? उसका नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, ठीक है, और ऊपर क्या होगा? एयर का प्रेशर होगा। वो एयर का प्रेशर, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो सब एक फोर्स होगा जो कि इस प्लेन का वेलोसिटी बिगड़ना चाहता है, पर ये जो प्लेन है एक सर्टेन वेलोसिटी में फ्लाई कर रहा है, तो ये जो प्लेन है इसका वेलोसिटी नहीं चेंज कर रहा है, तो ये प्लेन क्या? इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है, ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। तो आया समझ में? इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आया समझ में? क्या है इक्विलिब्रियम? क्या होता है भाई? इसमें जो रिजल्टेंट जो फोर्स होता है, रिजल्टेंट जो फोर्स होता है वो क्या होता है भाई? 0 होता है भाई। वो क्या होता है भाई? 0 होता है। आया समझ में? अब और एक कंडीशन क्या होगा? और एक कंडीशन होगा, कुछ नहीं होगा भाई। एक होता है उसका रिजल्टेंट जो फोर्स है वो 0 है, और दूसरा चीज उसका जो मोमेंट होगा, मतलब एल्जेब्रिक सम, उसका जो एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स, एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स, वो भी 0 होगा। वो भी क्या होगा? वो भी 0 होगा। आए भाई समझ? ये समझ ले भाई। सपोज दिस इज अ रिजिड बॉडी, सपोज दिस इज सीसॉ, ठीक है, वो एकदम मिडिल से पाइवेटेड है, एकदम मिडिल से क्या है भाई? पाइवेटेड है। इधर से एक वेट आया, इधर से भी एक वेट आया, इधर से भी एक वेट आया, इधर से भी एक वेट आया। सपोज दिस इज वेट 1, दिस इज वेट 2, दिस इज वेट 3, दिस इज वेट 4, ठीक है भाई। वेट 1 का जो फोर्स है उसके लिए m1 मोमेंट होगा, वेट 2 का जो फोर्स है उसके लिए m2 मोमेंट होगा, मतलब टर्निंग इफेक्ट होगा ना भाई। वेट 4 का m4 होगा, वेट 3 का m3 होगा। समझ में? अब m1 और m2 इस सीसॉ को, ये रिजिड बॉडी को
ऐसे मूव करना चाहता है, मतलब क्लॉकवाइज मूव करना चाहता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना चाहता है इस रिजिड बॉडी को। सिमिलरली मोमेंट m3 एंड m4 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना चाहता है, ठीक है, करना चाहता है, ठीक है। और हम लोग पढ़ चुके हैं एंटी क्लॉकवाइज का मतलब फिजिक्स में कन्वेंशन है पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा भाई, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, नेगेटिव होगा। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स शुड बी 0, मतलब m3 प्लस m4 माइनस m1 माइनस m2 शुड बी इक्वल टू 0। इधर m1 और m2 नेगेटिव में होगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है ये सीसॉ को, ये रिजिड बॉडी को। आया समझ में भाई? तो m1 प्लस m3 प्लस m4 माइनस m1 माइनस m2 दैट इज इक्वल टू 0। सो इधर से m3 प्लस m4 माइनस m1 और माइनस m2 को उधर लेकर जाऊंगा तो इक्वल टू m1 प्लस m2। आया समझ में कुछ? m3 प्लस m4 क्या है भाई? ये है एंटी क्लॉकवाइज, ये है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और m1 प्लस m2 क्या है भाई? ये है क्लॉकवाइज मोमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल होता है जब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। आया समझ में? इसको ही बोलता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। क्या है भाई? ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। आया समझ में? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो आज हम लोग कपल और इक्विलिब्रियम, ठीक है, पूरा समझ लिया, पूरा अच्छे से समझ लिया। इसके बाद और एक लेक्चर होगा, वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। उसके बाद तेरा क्वेश्चन सीरीज होगा और उसके बाद तेरा फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो चुका है, मतलब फील ले चुका है तेरे। इसके बाद क्वेश्चन जब होगा ना और बहुत फील लेगा तेरे, ठीक है। तो नोट्स बना, पढ़ाई कर, काम कर, और सी यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर। टाटा।